मित्रों नमस्कार और सभी को स्याउस वाली। आज का ब्लॉग मैं आज के अपने गांव रिंगवाड़ी गांव के खेतों में आ रखा हूँ। और जो खेत हमारे गांव से करीब 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है। ये देखिए, ये हमारे पूरे रिंगवाड़ी गांव का एरिया है। खेत है हमारे गांव का। ये मैं सोचा कि काफ़ी दर्शकों ने डिमांड की थी जो हमारे खेत बंजर पड़े हैं वहाँ जाइए देखिए वहाँ पे क्या हो रहा था। दर्शकों की डिमांड पे मैं अपने खेतों में आ रखा हूँ। और ये खेत घने घोर जंगलों से बीच से गुजर के होके आना पड़ता है यहाँ पे। और मैंने सोचा चला जाए। मैंने भी हाथ में डंडा लिया है, देखिए डंडा पकड़ा हुआ हाथ में। और बोला बाग बूग भी लगा हुआ है, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, बाग बूग लगे तो देख लेंगे। डंडा हाथ में है और ये आपके लिए सीधा दिखाने के लिए मैं पहुंच गया अपने खेतों की तरफ। और मुझे एक प्यारी सी चीज़ दिखाई दी थी यहाँ पे ना, तो मैंने सोचा यहीं से ब्लॉग शुरू करता हूँ। यहाँ पे क्या है कि देखिए, मैं उसके पास ले चलता हूँ। ये पेड़ है, देखिए ये वाला पेड़ भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए क्या लगे हुए इनमें। ये देखिए, किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए क्या लगे हुए हैं। मुझे तो पहिया जैसे लग रहे थे, लेकिन एक्चुअली है पहिया है नहीं है, कुछ और ही चीज़ है। पहिया है नहीं है, कुछ और चीज़ है। ये देखिए पेड़ में लगे हुए हैं बहुत सारे। पहिया है नहीं है। और मैंने सोचा कुछ नई चीज़ दिखाई दे रही है। हमारे लिए तो नई नहीं है, हमारे लिए तो पुरानी है, लेकिन मैंने कहा जरा आपको शेयर करता हूँ। पहिया दूर से मेरे को पहिया लग रहा था, लेकिन पेड़ पास में गए पहिया का पेड़ नहीं है, कुछ और है। किसी को अगर पता हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताना। और उसके जस्ट नीचे ये देखिए किनगोड़ा। ये किनगोड़ा का पेड़ है। किनगोड़ा अभी पके नहीं है, बोलते हैं पहाड़ों में किनगोड़ा। जब हम खेतों में रहते थे ये खाते थे हमको। अभी ये शायद अगले महीने से पकने शुरू हो जाएंगे। गर्मी शुरू होगी तो ये पकने शुरू हो जाएंगे। इनको बोलते हैं किनगोड़े। ये बहुत सारे पेड़ हैं इसके किनगोड़े के, छोटे छोटे हो रखे हैं, पके नहीं अभी। किनगोड़ा के पेड़ हैं। और फिर मैं आगे इस तरफ आ रहा था। ये भी उसी का, ये देखो ये भी वही लगे हैं ऊपर से। पहिया जैसे लग रही है, पहिया है नहीं है एक्चुअल में। किसी को अगर पता हो तो किसी भी दर्शक को पता हो तो कमेंट्स करके बताना कि क्या हो सकते हैं। छोटे सेम टू सेम पहिया का डुप्लीकेट है। ये देखिए, ये हमारी सतपाली गांव है नीचे। और मुझे लग रहा है जिस पहिया की मैं बात कर रहा ये आ गया वहाँ पे पहिया। ये देखिए लगे हुए हैं, पहिया ही लग रहा है मेरे को। ये देखो, ये सुराई डांग, तोलीसेण, चमेली, थापल, ये सतपाली गांव। और उधर से पौड़ी की रोड जा रही, पता नहीं कौन कौन से गांव है। ये देखो पूरा जहाँ तक दिखाई दे रहे हमारे गांव का एरिया है। पूरी आपकी जहाँ तक नज़र जा रही है हमारे गांव का एरिया है। और अच्छे खासे घने घने जंगल है। बाघ का भी बहुत डर है। बाघ का भी बोला डर है, लेकिन मैंने आपको दिखाया था डंडा लेके हाथ में। चल दिया मैं। ये देखिए, ये कुलाई का पेड़ के अब तो जंगल ही बन गए। रास्ते पर चल रहा हूँ। ये देखिए मित्रों, रास्ता ही नहीं है।
आप सब दर्शकों की मांग पर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। ये देखिए मुझे कहाँ कहाँ से चलना पड़ रहा, अकेला हूँ। ये आगे मेरा डंडा जा रहा, पीछे पीछे मैं। ये पहिया का पेड़ है, पहिया नहीं इस पर। और ये देखिए फर्स्ट क्लास बुग्याल खेतों में खेल रहे हैं आजकल, फर्स्ट क्लास। पहिया, खड़क्या, पेड़ों की भरमार होती है हमारे यहाँ। खड़क्या का पेड़, ये देखिए। ये हमारे खेत, यहाँ का नाम बंचुरियो चौखलियो, ऐसा मुझे याद है, ऐसा बोलते थे यहाँ। और ये देखिए पता नहीं कहाँ पहुँच गया, मुझे खुद पता नहीं चल पा रहा। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे पेड़ हैं। रास्ते का भी पता नहीं चल पा रहा मुझे, कहाँ से उतरूं और कहाँ चढ़ूं। कहाँ उतरूं और कहाँ चढ़ूं, कुछ ये है मित्रों पहाड़ों की लाइफ। ये देखिए, ये देखिए, अरे ये घने जंगल, और इन जंगलों के बीच से गुजरता हुआ अकेला, कोई भी नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दर्शकों की मांग पे। ये देखिए, ये मिला मेरे को। किसी को पता हो तो ज़रूर बताना क्या चीज़ है। बहुत गिरे हुए, लाइन लगी यहाँ तो। ये देखिए बहुत गिरे हुए। इनके अंदर एक दाना रहता है, दाना भी वो खा के शायद बंदरों ने खा लिए होंगे और नीचे गिरा रखा है। और ये सब इन्हीं पेड़ों से गिरे हैं। अपने दर्शकों की मांग पे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। हिम्मत की मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। मैंने कहा अपने दर्शकों को दिखाना है तो दिखाना है। बाघ का भी डर नहीं, बाघ के डर के लिए मैं डंडा पकड़ा हाथ में। अगर मिलता भी है तो सामना करना पड़ेगा। ये देखो, ये बहुत सारे गिरे हैं। और हमें भी ये हमारे खेत हैं, बंजर पड़े हुए हैं, पेड़ टूटे हुए। ये पेड़ बुग्याल, बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे। देखो वही पेड़ आ गए, मुझे लग रहा है पहिया ही है। ये आ गए, मैं पहिया के पेड़, अब आया मैं पहिया के पेड़ के पास। ये देखिए, ये असली पहिया, ये है मित्रों पहिया। मित्रों ये है रहा पहिया। मैं ढूंढ रहा था बहुत देर से पहिया का पेड़। ये देखो, अब देखिए आप, पहिया लगे हैं फर्स्ट क्लास लगे हुए। पहिया की टहनी तोड़ता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। ये देखिए आप, ये पहिया है। अब वो पहिया ही था क्या था, छोटा पेड़ था, मुझे पता नहीं चल पाया। लेकिन ये आजकल पहिया देख, पके हुए पहिया खाने में, इनको खाता है सजे। इनको देखिए, ये देखो, ये पहिया हम खाते हैं इससे। इसको तोड़ा, पके हुए पहिया, ये तोड़ा। अरे आपको दिखाई दे रहा, अरे गिर गए हाथ से। ये देखिए, ये देखिए, अरे ये गया सीधे मुंह में। क्या
क्या रौनक वाली जगह है, सुकून है इन जगहों पे, सुकून है। हालांकि बाघ, टाइगर, चीता, इनका डर है, जंगली जानवरों का भी डर है, लेकिन हमारा तो साथी है, डंडा मेरे हाथ में पकड़ा हुआ। और ये चलते चलते मैं एक घना-घोर और दूसरे जंगल में पहुंच गया हूँ। ये देखिए दोस्तों, एक और जंगल, घना-घोर जंगल। घना-घोर जंगल, घना-घोर। मुझे लग रहा है यहाँ पे बाघ बैठा हुआ है यहाँ पे कहीं, और इससे आगे जाना मुझे नहीं लग रहा कि इससे आगे जाना चाहिए। मुझे लग रहा है बाघ बैठा हुआ, उसकी आवाज़ मुझे लग रही है और चेहरा भी नज़र आ रहा, लेकिन मुझे लग रहा है इससे आगे जाना चाहिए। फिर भी कोई बात नहीं, डंडा मेरे हाथ में है, डरने की कोई बात नहीं है। ये देखो, पहले वाला पैर था, देखो इस पर लगे हुए हैं, जिसमें था ना पूछा था मैंने, वो ये। अरे ये देखिए घना-घोर जंगल, इसके अंदर बाघ है, आवाज़ आ रही है उसकी, लेकिन कोई बात नहीं। दर्शकों, बाघ की सुसाट मुझे नज़र आने लगी, आवाज़ आ रही बाघ की सुसाट की इस घने घोर जंगल में। बाघ की सुसाट और बाघ की सुगंध आती है, वहाँ की खुशबू आती है, बाघ वो मुझे आ रही है यहाँ पे, और मुझे लग रहा है कि अब इससे आगे जाना चाहिए। मैं तो यहीं से लौट रहा हूँ, दर्शकों के मांग पे आया था, लौट रहा हूँ यहाँ से। दर्शकों, मुनासिब नहीं लग रहा मुझे इससे आगे जाना। और फिलहाल जब तक बोलते हैं बाघ को ना, जो हम मनुष्यों की जो है सुगंध एकदम से दूर से पता है, उसकी सुगंध आती है, उनकी मनुष्य आ रहा है, तो शायद मैं भी मनुष्य की खुशबू से चली गई, सुसाट उसकी भी गंध मेरे पास पहुंच गई, खुशखुशाट घुघार भी लग रहा था, इसलिए मैंने रिस्क लिया और मैं वापस हो गया वहीं से। काफ़ी दूर जाना था, लेकिन कोई बात नहीं, इतना काफ़ी है। मेरे गांव से 7-8 किलोमीटर दूर है। यहाँ बंचरियों, चौकरियों, कलियोधार, ऐसे हमारे सब खेत हैं, यहाँ पे बहुत सारे खेत हैं हमारे खुद के, हमारे गांव के ही पूरे, हमारे गांव के बहुत सारे खेत हैं यहाँ पे। तो मेरा मकसद ये था आज आप लोगों को दिखाऊं, और थोड़ा बहुत मैं उसमें कामयाबी हूँ। काफ़ी दर्शकों, काफ़ी कुछ मैंने दिखाया, बाहर दिखाने का बहुत कुछ है, पहाड़ों में भरमार है, कहाँ घूमे कहाँ नहीं घूमे, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या क्या दिखाएं, बहुत कुछ। लेकिन बाघ का भी थोड़ा सा डर लग रहा था, उसकी गंध बोलते हैं, बाघ की गंध आ रही हुई, वो आ रही थी। मैंने कहा भैया चले, और उसकी घुसघुसाहट भी कर रहा था वो मेरे को लग रहा है, मुझे बोल रहा था कि तो भाग जा यहाँ से, तो मैंने भी वहाँ से मुनासिब समझा कि निकलना। तो दर्शकों, आज का ब्लॉग मैं खूबसूरत वादियों से यहीं से ख़त्म करता हूँ। आप सब की डिमांड पे यहाँ आया था दर्शकों ने, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मेरे चैनल को चाहिए। प्लीज़ लाइक शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए मस्त रहिए, खाइए पिए, एंजॉय कीजिए। फिर इसी के साथ आज के ब्लॉग की समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद।